मोदी जी तो कह रहे हैं कि अमृत काल है, बिल्कुल। इतने बैठे हैं बस, ने ठान ली ना, उसी रोज उड़ा देगा। किसको? मोदी जी को। फिर बन के तैयार हो रहा। बाबरी मस्जिद काहे को तोड़वाई? योगी जी के राज में टूटी है या और किसी के राज में टूटी है वो? यहाँ भी मंदिर में आगे रख देंगे शिवलिंग, इसे भी कहेंगे यहाँ भी ये भी शिव जी का मंदिर था, ये भी तोड़ेंगे। कोई भी कुछ नहीं कर सकता इनका। ये तो जिस चीज़ को ठान लें, खास तौर से मुसलमान के खिलाफ तो हर कानून है और दूसरे के लिए कानून नहीं है कुछ। दिल्ली में तो कई मंदिर भी हटे चाचा, अगर लाउड स्पीकर की बात है तो मंदिर से भी हटे, मस्जिद से भी हटे। आज भी खूब शोर शराबा होता है मंदिरों में, उसमें मस्जिदों में से लाउड स्पीकरों के लिए खास तौर से मना करके जाते हैं कि बंद करिए आप इन्हें। बस जो कुछ हो रहा है सही हो रहा है, क्योंकि हम लोग कुछ कह नहीं सकते। जब मेरी हुकूमत है तो मैं जिसे चाहूँगा ना वही तो होगा। सबर पे तो है ही है सबके सब। ताजमहल तो ताजमहल ही है, ताजमहल छोटा कैसे हो जाएगा? राम मंदिर उससे लाखों जगह खूबसूरत बनने का भी ना। राम मंदिर में वो बननी चाहिए पार्लियामेंट। राम मंदिर करो मंदिर में, मस्जिद में राम कैसे हो जाएगी? 3 तलाक वो पक्ष में नहीं था। उस चीज़ से क्या होता है 3 तलाक? ये तो एक सब बहानेबाजी है, ड्रामेबाजी है। कौन तलाक दे रहा है यार, कौन ले रहा है यार, कौन किसकी सुनवाई कर रहा है? बदलाव तो होगा जरूर नहीं, कांग्रेस आनी चाहिए हर हालत में, वरना ये लोग तो बेड़ा कर दिया इन लोगों ने देश का, और कर देंगे। तो कह रहे हैं कि डंका बजा दिया भारत का बाहर में। कुछ नहीं है, डंका कुछ नहीं है। तो क्या आएगा? ज्यादा से ज्यादा क्या नाम है, लड़ाई झगड़े होंगे। अरे इंडिया का क्या होगा? मिटाओगे? ऐसा इंडिया का तो इतिहास मिटेगा, यहाँ से तो पता खत्म होएगा पढ़ाई लिखाई का कि मुगलों का नहीं है। बाकी और देशों में तो इंडिया की इतिहास रहेगा ना, बुकों में नहीं रहेगा। हमें दूसरे देश का ही पसंद है, उनकी किताबों में होना चाहिए, हमारी में हो या ना हो। ऐसे कैसे हो जाएगा? क्यों हो जाएगा ऐसे? राम मंदिर करो मंदिर में, मस्जिद में राम कैसे हो जाएगी? कह रहे हैं कि इस बार 80 की 80 लोकसभा सीट। तो पता न जाने क्या कह रहे हैं। ये तो प्रधानमंत्री से हटने का ही ना है। अब यूँ तो बैठा ही है। प्रधानमंत्री तो मोदी जी हैं। योगी जी कह रहे हैं कि 80 की 80 लोकसभा सीटें इस बार भाजपा के पाले में आएंगी। अब ये तो वक्त बतलाएगा जी। जिसकी सरकार होगी वही आएगा। क्या है, तुम किसी को भी वोट दिए जाओ, क्योंकि वोट तो बक्से में होती है ना, बक्से में से ही तो गिनोगे। जो जिस मियाँ इस मोहल्ले की गिरी है उस बक्से को परे को करो, इधर के खिलाओ, वहाँ नहीं आनी है। फिर जी तो कह रहे हैं कि अमृत काल है, बिल्कुल सब एकदम अमृत काल है। क्या वो काल है? इतने बैठे हैं बस, जिस रोज किसी ने ठान ली ना उसी रोज उड़ा देगा। किसको? मोदी जी को। हाँ, हो रहे वाह। जब परेशान है कोई तो क्या करेगा फिर? ये बताओ, क्या अल्पसंख्यक आज के समय में अल्पसंख्यक हमारा भला हो तो उस तक जाएगा कौन? ये बतलाओ। जो उसे उड़ाएगा कोई, वो तो बैठा है बस। हमें तो यही बताना है कल को ड्यूटी लगेगी काम पे या ना लगेगी, क्या करेंगे घर पे? गरीब आदमी तो अपना रोजगार के चक्कर में लगता है, वो इन चीजों में नहीं लगता। योगी जी कह रहे हैं गुंडा माफिया अपराधी सब उत्तर प्रदेश। हमारा वाला वहाँ तो मुसलमान ही है ना, वो तो सब। नहीं उसमें बहुत सारे लोग हैं। मुन्ना बजरंगी जैसे लोग भी हैं उसके अंदर मुन्ना बजरंगी जैसे लोग भी हैं। भाई साहब, इसमें कुछ नहीं कह सकते। जब मेरी हुकूमत है तो मैं जिसे चाहूँगा ना वही तो होगा। तो अभी सब्र है। आज कैसे हो जाए? सबर पे तो है ही है सबके सब। क्या करेंगे बतलाओ? अभी पता चला यूँ कि जी वहाँ सराय में से ऐसे हो गया, पकड़ के लाओ सालों को सबको। अब बंद हो जाओ, क्या होगा? क्या केस रखा है? क्यों बंद करा भाई? पता ही ना है किसी को। क्या करोगे बतलाओ? अनपढ़ आदमी है सब, पढ़ा लिखा कोई है नहीं। एक आध है भी तो वो पीछे को हो जा। उस चीज़ से क्या होता है 3 तलाक? ये तो एक सब बहानेबाजी है, ड्रामेबाजी है। कौन तलाक दे रहा है यार, कौन ले रहा है यार, कौन किसकी सुनवाई कर रहा है? सरकार ने उसका मुद्दा बहुत बनाया और बहुत उसको हाईलाइट किया। चाहिए इन्हें तो मुद्दा चाहिए। कोई भी बात हो, कोई काम है, आप हो, आपका नाम अशोक है, आप कोई काम कर दो, कोई परेशानी नहीं है। वही काम मेरे से करवा दो। मेरा नाम अंसार अहमद है, अगर उसी काम मैं कर दूँ तो डाल देंगे जेल में। कोई सुनने वाला ही ना। सैकड़ों लोग ऐसे पड़े हैं, सैकड़ों लोग पड़े हुए हैं जिनकी कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन आज भी कुछ लोग हैं ऐसे जो मदद करते हैं, हेल्प करते हैं कि भाई नहीं, जो खदावार है, कोई एक गुनाह कर रहा है तो एक को सजा दो, सबको दोगे सजा। 24 में क्या लगता है बदलाव होने की कुछ उम्मीद, कोई कयास लगते हैं आपको कि कांग्रेस में? बदलाव तो होगा जरूर नहीं, कांग्रेस आनी चाहिए हर हालत में, वरना ये लोग तो बेड़ा कर दिया इन लोगों ने देश का, और कर देंगे। तो कह रहे हैं कि डंका बजा दिया भारत का बाहर में। कुछ नहीं है, डंका कुछ नहीं है। कुछ भी तो नहीं है कि आप 100 लोगों से इंटरव्यू लो, आप अगर एक भी कहते कि हम खुशहाल हैं, अगर एक आदमी भी ये कहते कि हम खुशहाल हैं, परेशान है लोग कारोबार की तरफ से। भाई फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, कारखाने बंद हो गए, निजीकरण हो गया हर चीज़ का।
इतने इतने पढ़े लिखे लोग बेकार फिर रहे हैं लोग। महंगाई दिन पर दिन बढ़ना पड़ रहा है, महंगाई पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। सरमाएदारों को खुली छूट दे रखी है, जितने चाहो रेट बढ़ा दो, जितने चाहो रेट बढ़ाओ। अब मरता कौन है? मजदूर आदमी। हमारे तुम्हारे जैसे मजदूर आदमी मरते हैं। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि हम 16 साल पहले भी काम करते थे, हमें 120 मिलते थे, आज भी 120 मिलते हैं। जाओ आज भी हमारे दुकानदार से मालूम करो। आप कानून की वो लिखो, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। ये बताया कि जिस दिन से कानून लागू हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान बना, और उसके बाद में जो लोग बना, तो उसमें ये कहा गया क्लियर ये शब्द है उसमें कि अब तक जिस रूप में है वो उसी में रहेगा, आपसे पहले जो भी हुआ। लेकिन ये कहाँ किसी भी चीज़ का कहाँ पालन कर रहे हैं, कहाँ मानना है? अंधेरगर्दी चल रही है, जो चाहे उसे तोड़ दो, हटा दो। ये यहाँ भी मंदिर में आगे रख देंगे शिवलिंग, इसे भी कहेंगे आप ये भी शिव जी का मंदिर था, ये भी मंदिर। हाँ, कि कहीं भी किसी को भी कह देंगे। अभी सुनहरी मस्जिद का ना मामला चल रहा है दिल्ली का, लाल किले वाला सुनहरी मस्जिद दिल्ली में किस जगह है, कितनी पुरानी है वो, कई सौ साल पुरानी है वो भी। उसे भी इनको ये हटा रहे हैं, तोड़ेंगे, कोई भी कुछ नहीं कर सकता इनका। ये तो जिस चीज़ को ठान लें, खास तौर से मुसलमान के खिलाफ तो हर कानून है, और दूसरे के लिए कानून नहीं है कुछ भी, मुसलमान के लिए कानून है। लेकिन दिल्ली में तो कई मंदिर भी हटे चाचा। अगर लाउड स्पीकर की बात है तो मंदिर से भी हटे, मस्जिद से भी हटे। आज भी खूब शोर शराबा होता है मंदिरों में, उसमें मस्जिदों में से लाउड स्पीकरों के लिए खास तौर से मना करके जाते हैं कि बंद करिए आप इन्हें, आवाज़ बंद करिए, इसकी आवाज़ बताइए। भाई 2 मिनट की होती है, आपके मंदिर में घंटा बजता है, घंटों के हिसाब से बजता है, बजे जा रहे हैं। अजान हुई 2 मिनट के लिए, वही बंद हो गया। लेकिन कोई कहने वाला सुनने वाला नहीं है, ईमान के इंसाफ के कोई कहने वाला नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। अंधेरगर्दी चल रही है, अंधेरगर्दी क्लियर 101%। प्रधानमंत्री मोदी का अयोध्या में एक रोड शो था और कहा जा रहा है कि वो 2024 के चुनाव के लिए आगाज़ हो चुका है। तो आपको क्या लगता है कि ये अयोध्या पे पूरा बीजेपी चुनाव खेल देगी? भाई तो हिंदू मुस्लिम का ही खेल खेलते आ रहे हैं जी, हिंदू मुस्लिम बेस पे जीतेंगे वो आज भी। उन्होंने भी, वो हमेशा हर काम उनका ऐसा ही होता है कि हिंदू मुस्लिम विरोधी हो, मुस्लिम विरोधी होना चाहिए, वो जीते हुए हैं। क्या मुसलमान क्या परसेंट सर्विसों में? 2% या 3%। साक्षरता भी तो कम है ना, मुसलमानों की साक्षरता का उधर भी तो कम है। अब से पहले कम थी साक्षरता, आज बहुत साक्षरता है, लेकिन बेशुमार लोग बेरोजगार। सहारनपुर में 3 मुस्लिम बहनें जज बनी है अभी बनी है, सही है, लेकिन कितने लोगों में बनी हो जज? 3 बन गई जो। चाचा अब जो पढ़ेगा उसको तो जज मिलेगा। हर कोई तो हाई फाई नहीं हो सकता ना भाई, हर कोई तो हाई फाई एजुकेटेड नहीं हो सकता।